हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 3 विज्ञान विषय का आज दोस्तों दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले पार्ट में हम लोगों ने 52 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग 53 से लेकर 90 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? आ दूध का फटना, बा मोम का पिघलना, सा मोमबत्ती का जलना, दा सब्जी का पकना। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे फिर से उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके। जैसे मोम को एक बार पिघलाया जाता है, फिर ठंडा होने पर वह फिर से मोम बन जाता है। आगे है दोस्तों बर्फ़ का जमना। बर्फ़ को दोस्तों जब पानी को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ बन जाता है और जब बाहर निकालते हैं तो फिर से पानी बन जाता है। आगे है 54 प्रश्न। 54 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आ कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, बा कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, सा कागज़ का जलना, दा कागज़ की बोतल का टूटना। आते हैं जैसे कागज़ को जलाने पर हमें दोस्तों राख प्राप्त होती है और इसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन को, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कागज़ का जलना। आगे है दोस्तों प्रश्न आज का। ज्वालामुखी का फूटना है आ मंद परिवर्तन, बा अनुकूल परिवर्तन, सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन, दा अनियमित परिवर्तन। दोस्तों प्रत्यावर्ती परिवर्तन क्या है? अनियमित परिवर्तन। इसका कोई नियमित समय नहीं होता, यह जब चाहे तब फूट सकता है। आगे है दोस्तों 56 प्रश्न। दिन रात का होना है आ रासायनिक परिवर्तन, बा प्राकृतिक परिवर्तन, सा नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, दा अनियमित परिवर्तन। तो दोस्तों दिन और रात का दोस्तों नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह इसका एक नियमित समय भी होता है और यह प्राकृतिक के द्वारा निर्भर रहता है। आगे दोस्तों 57 प्रश्न। अम्ल वे पदार्थ हैं जो ऑप्शन जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, बा जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, सा जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, दा जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों जलीय अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आगे है दोस्तों 58 प्रश्न। 58 है दोस्तों, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है आ उनके आयनन की मात्रा पर, बा क्वथनांक पर, सा अणुभार पर, दा तुल्यांकी भार पर। तो दोस्तों अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है आयनन की मात्रा पर। आगे है 59 प्रश्न। प्रबल अम्ल व क्षार हैं जो जल में स्थायी रहते हैं, बा जिसका अणुभार अधिक हो, सा जो जल में अधिक आयनित होते हैं, दा जिसका क्वथनांक अधिक हो। दोस्तों प्रबल अम्ल व क्षार वह है जिसके अणुभार अधिक होते हैं। आगे है 60 प्रश्न। 60 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? आ जल अपघटन, बा उदासीनीकरण, सा आयनन, दा अपघटन। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है दोस्तों आयनन कहलाती है। आगे है 61 प्रश्न। 61 है दोस्तों, उदासीनी क्रिया में क्या बनता है? आ अम्ल बनता है, बा क्षारक बनता है, सा क्षार बनता है, दा लवण बनते हैं। तो दोस्तों उदासीनी क्रिया में जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं? अम्ल और क्षार बनते हैं। जैसे दोस्तों HCl हो गया। HCl क्या है? एक अम्ल है प्लस NaOH। जब हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं तो दोस्तों NaCl जो कि एक लवण है यानी नमक है, और दोस्तों H2O बनता है प्लस H2O बनता है जो कि जल है, ये बनते हैं दोस्तों। आगे है 62 प्रश्न। 62 है दोस्तों, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे कहलाते हैं? आ हाइड्रैक्सिड, बा ऑक्सियम, सा थायोम, दा दुर्बल। तो दोस्तों जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वो कहलाते हैं हाइड्रैक्सिड। आगे है 63। जिन लवणों के जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं? आ समान लवण, बा बेसिक लवण, सा अम्लीय लवण, दा दीप लवण। दोस्तों वे कहलाते हैं दोस्तों समान लवण, क्योंकि ये इसमें एक ही धनायन और एक ही ऋणायन रहता है। आगे है दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण है? आ कूड़े का जलना, बा आग का लगना, सा मोटर वाहनों का धुआं, दा ये सभी। दोस्तों वायु प्रदूषण कौन कौन से हैं? कूड़े का लगना भी है और
आग का लगना भी है, मोटर वाहनों का धुआं भी है, इसलिए सही ऑप्शन द ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे है 65 प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, द भूकंप। तो दोस्तों मानवकृत यानी मानव द्वारा निर्मित आपदा नहीं है भूकंप, यह दोस्तों प्रकृति द्वारा निर्मित आपदा है। आगे है 66 दोस्तों। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? सन 2002 में, सन 2003 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। दोस्तों आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया 2005 ईस्वी में। आगे है 67 है जनसंख्या विस्फोट का कारण है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, अनियंत्रित जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि, द सही हो जाएगा। आगे है 68 है दोस्तों। सुनामी का निर्माण होता है? पृथ्वी पर प्लेटों को खिसकने से, व चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचा हुआ बिछाव के हलचल से। तो दोस्तों सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेटों के खिसकने से। आगे है 69 प्रश्न दोस्तों। सुनामी का संबंध है? प्रसिद्ध, शरारती, जलमग्न लहर से, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। तो दोस्तों सुनामी कहाँ आती है दोस्तों? पानी के अंदर आती है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन, पानी में उत्पन्न लहर। आगे है 70 है दोस्तों। चक्रवात का आकार होता है? चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। तो दोस्तों ज़्यादातर चक्रवात का जो आकार होता है अंडाकार और गोल दोनों होता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन अंडाकार, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। आगे है 71 है दोस्तों। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। तो दोस्तों द ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लूटो को 2006 से ग्रह की श्रेणी से हटा गया था। पहले दोस्तों हमारे ग्रह में कुल मिला के 9 ग्रह थे, अब दोस्तों 8 हैं। आगे है 72 प्रश्न। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो दोस्तों दूसरी प्रकार का उत्तोलक बोतल खोलने का यंत्र हो जाएगा। आगे है 73 प्रश्न। प्रबल क्षार है? NH4OH, CaOH ट्वाइस, NaOH, MgOH ट्वाइस। तो दोस्तों प्रबल क्षार पूछा है, प्रबल क्षार इसमें हो जाएगा NaOH, यह सबसे अधिक प्रबल क्षार है। आगे है 74 प्रश्न। 74 है दोस्तों। अल्पाका मांस खाने से होने वाला रोग है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पीलपाम। तो दोस्तों अल्पाका मांस खाने से दोस्तों एंथ्रेक्स होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा एंथ्रेक्स। आगे है 75 प्रश्न। रसा अंकुर संरचना पाई जाती है? क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में। तो दोस्तों रसा अंकुर संरचना पाई जाती है ऑप्शन क्षुद्रांत में। आगे है 76 प्रश्न। 76 है दोस्तों। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही का बनना, गन्ना के रस से सिरका का बनना, बल्ब का जलना, कागज का जलना। तो दोस्तों इसमें भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? बल्ब का जलना, यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। आगे है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है? सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक, साइट्रिक। तो दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है 78 है दोस्तों। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है? फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या धूप, दूध। तो दोस्तों विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों सूर्य की रोशनी यानी धूप। यह दोस्तों विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। आगे है 79 प्रश्न। 79 है दोस्तों। सरौता में आलम होता है? किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सरौता में आलम होता है दोस्तों किनारे पर। आगे है दोस्तों 80 प्रश्न आज का।
80 प्रश्न है। गाड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। आ गतिज ऊर्जा, ब गुरुत्वीकरण, सा स्थितिज ऊर्जा, द सामर्थ्य। तो दोस्तों गाड़ी में चाबी देने में गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आगे है 81 प्रश्न। एलिसा का परीक्षण किया जाता है। आ कैंसर में, ब क्षय रोग में, सा एड्स में, द थायराइड में। तो दोस्तों एलिसा परीक्षण जो होता है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, जो कि एक बायोलॉजिकल परीक्षण है जिसमें इसकी जांच की जाती है कि किसी के अंदर एड्स रोग है कि नहीं है। आगे है दोस्तों 82 प्रश्न। 82 है दोस्तों। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिकायनिक बंध, ब एकल संयोजी बंध, सा द्विक संयोजी बंध, ब त्रिक संयोजी बंध। तो दोस्तों नाइट्रोजन में जो होता है वो होता है त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। नाइट्रोजन 3 संयोजी बंध से बना रहता है। आगे है 83 प्रश्न। 83 है दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 18, व 58, 40, 25। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा लेंगे। द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों 40 और 15 क्या है परमाणु क्रमांक है। जब इसको घटाएंगे तो हमारा दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी 25। इसलिए द ऑप्शन सही हो जाएगा 25। आगे है 84 प्रश्न। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। आ फेफड़ा में, ब हृदय में, त्वचा में, द यकृत में। तो दोस्तों दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर यानी रक्त चला जाता है फेफड़े में। आगे है 85 प्रश्न। 85 है दोस्तों। पेट्रोल में होती है आ यांत्रिक ऊर्जा, ब विद्युत ऊर्जा, सा ध्वनि ऊर्जा, द रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों पेट्रोल में जो होती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। आगे है 86 प्रश्न। 86 है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। आ Na2CO3, ब COOS ट्वाइस, सा CaO, द CaCO3। तो दोस्तों इसमें चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि ये क्या है, ये दोस्तों बुझा चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, जिसे हम लोग बुझा चूना के नाम से जानते हैं। और इसको दोस्तों कली चूना के नाम से जानते हैं, कली चूना। और ये दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम लोग धामन सोडा के नाम से जानते हैं। धामन सोडा यानी जिससे हम कपड़ा धोते हैं, इसके नाम से जानते हैं। अब दोस्तों 87 प्रश्न है आज का। 87 है दोस्तों। सौर शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आ प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, द ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आगे है 88 प्रश्न आज का। 88 है दोस्तों। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। आ विटामिन ए, ब विटामिन बी, सा विटामिन सी, द विटामिन बी। तो दोस्तों पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। आगे है 89 प्रश्न। 89 है दोस्तों। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आ आलू में, ब शकरकंद में, सा अदरक में, द गन्ना में। तो दोस्तों जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है सा ऑप्शन अदरक में। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आप लोगों को लघुत्तरी प्रश्न भी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आगे है 90 प्रश्न। वह उत्तोलक जिसमें आलम व आयाम के मध्य भार है वह कहलाता है। आ हैंडपम्प, ब चाकू, सा ट्रॉली, द फावड़ा। तो दोस्तों वह उत्तोलक जिसमें आलम व आयाम के मध्य भार होता है वह उदाहरण है दोस्तों ट्रॉली का। इसके मध्य में आयाम स्थित, इसके मध्य में भार, क्योंकि जब तो ट्रॉली जो होती है ऐसे बनी रहती है और इसके पीछे धोने के लिए, और इसमें दोस्तों कूड़ा करकट भर के हम लोग या कुछ भी भर के हम लोग धोते हैं। ट्रैक्टर की भी ट्रॉली में हम लोग बीच में ही सामान, और आगे इसका बना रहता है दोस्तों ढोने के लिए, पकड़ने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड